चलो शुरू करें। देखिए हमारी आज की जो क्लास है फर्स्ट क्लास है रिगार्डिंग क्या, हाँ डाल देगा इशू ऑफ शेयर्स। देखिए आपके इस बुक के अंदर इशू ऑफ शेयर्स भी है और डिबेंचर्स भी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें एक्चुअल में शेयर्स होता क्या है। शेयर्स का मीनिंग देखो, एज द नेम से शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल में बोलते हैं इसको हिस्सा। शेयर का मतलब हिस्सा। तो इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या है, तो इशू ऑफ शेयर देखिए आप समझिए, जो कंपनी है वो आपको ऑफर कर रही है, किस चीज का ऑफर कर रही है, अपनी पार्टनरशिप दे रही है, अपना हिस्सा बेच रही है। तो जब कंपनी अपनी ऑनरशिप बेचती है, अपना हिस्सा बेचती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। शेयर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स, एक आपके प्रेफरेंस शेयर, है ना। हम लोग इसको हाँ नहीं, वो दो तरह का होता है, एक तो होता है इक्विटी शेयर, एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। हम लोग देखिए जब बात करते हैं शेयर्स की, तो मार्केट के अंदर आप मान लो मोर देन 99% इक्विटी शेयर्स ही चलते हैं। ठीक है। हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे, इसका डिटेल में थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, 2-3 क्लास उसमें भी लगेगी। तो हाँ, कम से कम आराम से 2 से 3 क्लास का है थ्योरी का पार्ट आराम से। तो शेयर्स जो होता है वो बेसिकली दो तरह का है, एक आपका इक्विटी शेयर्स और एक आपका प्रीफरेंस शेयर। ठीक है। तो दो डिफरेंट टाइप का। अरे यार तुम लोग बोला मत करो तो बीच में, और ये सारे काम पहले कर लिया अगर तुमको जो भी करना है। तो इशू ऑफ शेयर्स यानी कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपना हिस्सा बेच रही है। अब हिस्सा तो बहुत बड़ा है, पैसा तो मेरे पास है ही नहीं इतना कि मैं किसी कंपनी में हिस्सा खरीद लूँ। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी को जितना हिस्सा बेचना है, जितनी पार्टनरशिप उसको देनी है, उसको कंपनी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। और ये जो पार्ट होता है, ठीक है, इस पार्ट को ही क्या कहा जाता है, इस पार्ट को ही कहा जाता है कंपनी का शेयर। ठीक है। तो इशू का जो प्रोसीजर है, इसमें बात को समझिएगा, होता क्या है, टू साइडेड मॉडल है। एक ही कंपनी, हाँ बोलो, एक कंपनी कितने इशू शेयर बना सकती है, कितने भी कर सकती है। हाँ, जो आप मेरे ख्याल से बिजनेस में आपने पढ़ा होगा उसका एमओए और एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो उसमें क्या होता है, कंपनी जब अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो वहां पर वो देती है कि हमारी मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। जितना आपने ऑथोराइज कैपिटल वहां पे लिखवाया है उतना शेयर आप इशू कर सकते हैं, और हम बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं बाद में। वैसे 12th में तो बोलते हैं कि ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, लेकिन प्रैक्टिकली कंपनी एक स्पेशल रिजोल्यूशन से उसको बढ़ा भी सकती है। ठीक है। चलिए, तो टू साइडेड मॉडल है बेटा, एक है कंपनी और एक तरफ है आप और हम, यानी कि पब्लिक। होता क्या है, कंपनी ऑफर कर रही है आपको कि आ जाओ हमारे शेयर खरीद लो, है ना। और कंपनी को जितना हिस्सा अपना बेचना है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है। उन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर्स बोलते हैं। मान के चलिए कंपनी ने अपने एक शेयर का वैल्यू रखा है कितना, 100 रुपए रखा है। ठीक है। ये जो इशू का प्रोसीजर है, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है बेटा कि पब्लिक क्या करती है, पब्लिक पैसा देती है, अमाउंट पे करेगी, किसको पे करेगी, कंपनी को। तो पब्लिक ने क्या करा, पब्लिक ने अमाउंट पे करा कंपनी को, बदले में कंपनी क्या करेगी, बदले में कंपनी आपको देगी अपना शेयर। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। तो आप देखिए टू वे मॉडल हो गया, यानी कि पब्लिक तो क्या कर रही है, पब्लिक तो अमाउंट पे कर रही है, और बदले में कंपनी आपको क्या दे रही है, कंपनी आपको शेयर दे रही है। मान के चलिए जैसे मैंने आपको बोला, कंपनी क्या करती है, कंपनी को जो पूरा अपना ऑनरशिप जितना पार्ट देना है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती है, उसको हम शेयर्स बोलते हैं। अब मान के चलिए किसी बंदे के पास 1,000 रुपए है, कंपनी ने कहा भाई 100 रुपए का शेयर है, तो कंपनी का शेयर 100 रुपए का, तो 1,000 रुपए में कितने शेयर आ जाएंगे आपके पास, 10 शेयर आ जाएंगे। तो यानी कि अगर किसी आदमी के पास 1,000 रुपए है तो वो भी शेयर होल्डर बन सकता है। अच्छा, किसी आदमी के पास 100 रुपए ही है ना, तो मार्केट से कितना शेयर खरीद लेगा, एक शेयर खरीद लेगा। ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं। तो अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो प्रोसीजर है, इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर। यानी कि पब्लिक देगी कंपनी को पैसा,
और कंपनी देगी पब्लिक को शेयर्स। ठीक है, तो आपके पास जितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें ध्यान रखना प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं आपको भी साथ साथ बताता हूँ। प्रैक्टिकली कंपनी जब नया शेयर इशू करती है ना, तो एप्लीकेशन का अमाउंट लगभग 15,000 रुपए तक चला जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये प्रैक्टिकली बात है, ये बुक में नहीं आएगा। एप्लीकेशन मनी जो होता है ना, मतलब आप मान के चलो कोई नई कंपनी है, नई कंपनी अपना शेयर ला रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया आपके पास 100 रुपए तो भी आप अप्लाई कर दो, तो नए शेयर में नहीं हो सकता। देखो शेयर दो तरह का होता है, मैं आपको बताता हूँ, दो मार्केट में ट्रेड होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ये आपके सिलेबस में नहीं। प्राइमरी मार्केट का मतलब ये है कि जब कोई कंपनी नया फर्स्ट टाइम अपना शेयर लेके आ रही है ना, जैसे बहुत सारे शेयर है, जोमेटो का है, पेटीएम का है, LIC का है, ये सब प्राइमरी मार्केट शेयर है। तो जब आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर लेके आती है तो प्राइमरी शेयर होता है, प्राइमरी मार्केट शेयर होता है। तो तब आपको अप्लाई करने के लिए जेब में कम से कम कितना होना चाहिए, लगभग 15,000 रुपए होने चाहिए। आप 200-500 रुपए के लिए अप्लाई करोगे नहीं मिलेगा। एक बार शेयर आपका लिस्ट हो गया, मार्केट में आ गया, जैसे LIC का शेयर है, एक शेयर 900 रुपए का था, है ना, तो लगभग 15 शेयर के आसपास का लॉट था पूरा, आपको 15,000 रुपए के आसपास का अप्लाई करना था। आपने कहा मेरे पास 2,000 ही है, तो तब आप एलिजिबल नहीं थे। अब मार्केट में शेयर आ गया है, हालांकि 900 रुपए वाला शेयर करके भी 700 रुपए का रह गया है ना। आपने कहा मेरे को 2 शेयर खरीदने, मेरे को 1 शेयर खरीदना है, मिल जाएगा आपको शेयर, 700 रुपए दो, 1 शेयर आपको मिल जाएगा। तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट। हालांकि सिलेबस में नहीं है आपके, पर यू मस्ट नो रिगार्डिंग दिस थिंग कि भाई प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। हाँ, 15,000 कम से कम, बल्क भी क्या है, तो रिटेलर के लिए बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, इस तरीके से शेयर इशू किया जाता है। समझ में आई बात? चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे कि देखिए कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो कंपनी आपसे पैसा लेगी। तो पैसा किस तरीके से लेगी, है ना। तो कंपनी जो पैसा लेती है वो 2 तरीके से आपसे ले सकती है। अगर हम बात करें पेमेंट मोड की, कि भाई पेमेंट आपका कितने तरीके से कंपनी ले सकती है, तो 2 तरीके से ले सकती है बेटा। एक होता है वन टाइम, जिसमें कंपनी एक ही बार में आपसे पूरा पैसा ले लेती है, और एक होता है इंस्टॉलमेंट, यानी कंपनी आपसे पैसा लेगी लेकिन धीरे धीरे करके लेगी। मान के चलिए 100 रुपए का शेयर है और कंपनी ने कहा भैया पूरे 100 रुपए एक साथ दो, तो वो तो होता है वन टाइम इंस्टॉलमेंट। एक ही बार में कंपनी कितना ले लेगी आपसे, 100 रुपए। लेकिन कंपनी ने आपको फैसिलिटी दी, आपको कोई बात नहीं इंस्टॉलमेंट दे देना, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बन जाते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट जो होता है उसका नाम होता है अलॉटमेंट। फिर तीसरे नंबर पे बनता है फर्स्ट कॉल, और फिर क्या बनता है, सेकंड कॉल। नॉर्मली आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 4 इंस्टॉलमेंट में खत्म हो जाएंगे नॉर्मली, पर ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई ठेका नहीं है कि 4 इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन खत्म होगा। 3 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, ये इंस्टॉलमेंट आगे भी जा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, है ना। तो हाँ, वही तो बताना चाह रहा हूँ, तो सुनना भी तो पड़ेगा ना उसके लिए, हाईएस्ट का कोई लिमिट नहीं। तो मान के चलिए भाई, एक एग्जांपल तो एक कंपनी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में दे रही है और आपको पूरे 100 रुपए एक बार में देने, ये तो हुआ वन टाइम पेमेंट। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट में कंपनी का आपको 100 रुपए देना ना, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, सबसे पहले 20 रुपए दे दो, फिर 30 दे देना, फिर 25 दे देना, और फिर 25 दे देना। लो जी, हो गए पूरे 100 रुपए। तो कंपनी ने आपसे टुकड़ों में पैसे लिए, पहले 20 रुपए लिए, फिर 1-2 महीने बाद 30 रुपए लिए, फिर कुछ टाइम बाद 25 रुपए, और फिर 25 रुपए। तो कुल मिला के लिए 100 रुपए, लेकिन इंस्टॉलमेंट में लिए। तो कंपनी जब इंस्टॉलमेंट में पैसे लेती है तो बेटा उन इंस्टॉलमेंट के नेम हम लोग लिखे, पहले एप्लीकेशन होता है, दूसरा अलॉटमेंट होता है, देन फर्स्ट कॉल, एंड देन सेकंड कॉल। तो अगर हाँ बोलो, ये जैसे अपन 20 रुपए पहले, ठीक है, तो तब आपको शेयर मिल जाएगा या मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा ओनर अपन, लाइक 120 हो गई तो अपने 100 ही लेंगे, 100 लेंगे। तो हमने एक बार तय कर लिया इतने लेने तो उतने ले देंगे। ठीक है, बेच सकते हैं, जैसे अपन 20 बेच दे, पार्टली बेटा बेच सकते हो आप, तो बिकेगा भी उस हिसाब से वो, 20 रुपए का एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, प्रैक्टिकली तो 99% से ज्यादा कंपनीज वन टाइम पेमेंट ले लेती हैं। 2006 हो गया, अब 2022 चल रहा है, 16 साल तो हो गए मेरे को। 2008 में रिलायंस पावर का शेयर आता है एक कंपनी का, उन्होंने ऐसे इंस्टॉलमेंट में लिया था। बाकी इसके अलावा मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा किसी कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए, है ना। लेकिन आपकी बुक में मैक्सिमम केस इंस्टॉलमेंट के, वन टाइम का तो एक आदमी मिलेगा, जबकि प्रैक्टिकली वन टाइम ही होता है। ये इंस्टॉलमेंट तो बंद हो गया, बरस हो गए, है ना, ये उल्टा चलता है। मजे की बात आपको बताऊं,
ये चैप्टर में आप बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ोगे जो रिडंडेंट हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, फिर भी आपको पढ़ाया जा रहा है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। अदरवाइज जब आप प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो वो ऑल टुगेदर बहुत कुछ अलग होता है उसमें, और ये तो बिल्कुल अलग जा रहा है। ठीक है, दिक्कत तो है, अगर आप आपको सीबीएसई का एग्जाम क्रैक करना है तो डीके गोल पढ़ो, प्रैक्टिकल पढ़ना है तो हमारा स्टॉक मार्केट पढ़ो, दोनों अवेलेबल है हमारे पास तो। चलिए, तो एक तो होता है वन टाइम पेमेंट और एक होता है आपका इंस्टॉलमेंट। ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ू। चलिए, अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू। बहुत आसान सी लैंग्वेज है। या फिर आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड। ठीक है, अब आप देखो, जब कंपनी एक शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास 3 केस हो सकते हैं, है ना। तो जब भी आप इशू करेंगे तो 3 केस कौन कौन से हो सकते हैं। केस नंबर 1 हो सकता है कि आपकी कंपनी इतनी जबरदस्त है कि नंबर ऑफ अप्लाई ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर कम ही। मान के चलो आपकी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 10,000, लेकिन जब मार्केट में आपकी कंपनी आई, लोगों ने कहा तो बहुत बढ़िया कंपनी है यार, लोग उठ के पढ़ रहे हैं, और भैया आपकी कंपनी में शेयर खरीदने के लिए कितने एप्लीकेशन आ गए, 15,000 एप्लीकेशन आ गए। क्या हो सकता है, बताया, हो सकता है, मेरे को कंफर्म नहीं। कोई बात नहीं, अरे पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इस बार पढ़ने के बजाय आपने मेरे को दी तो पढ़ लो, है ना। तो अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा है और नंबर ऑफ इशू कम है, यानी कि लोग ज्यादा आ रहे हैं आपके पास, जब लोग ज्यादा आते हैं खरीदने, तो हाँ, इस टर्म को बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन, या ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं हम लोग। ओवर सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या, भीड़ ज्यादा है, ओवर सब्सक्राइब, यानी कि लोग उठ के पढ़ रहे हैं, ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं। ध्यान रखिए, भले ज्यादा खरीदने चाहें कुछ भी है, आपके पास देने के लिए है कितने, 10,000 तो हैं, तो आप 10,000 इशू कर सकते हो, है ना। चलो देखना पड़ेगा, जैसे मान के चलो ना कि घर में आपके 5 मेंबर हैं, है ना, और पिताश्री 5 आइसक्रीम लेके आए मार्केट से, पता चला घर पे पहले ही 10 मेहमान और बैठे थे, तो 5 तो घर वाले थे, 10 मेहमान थे, 15 जने बैठे हैं, आइसक्रीम तो 5 ही है। अब क्या करें, मेहमान, अच्छा मेहमानों को धक्का दे दें, क्या करेंगे, हाँ ये ऐसे लोग हैं, बताएंगे नहीं, ये इंतजार करेंगे साला मेहमान जाए तो हम बैठ के खाएं, है ना, गलत बात, ऐसे नहीं, ऐसे चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये ऐसी आइसक्रीम है, इसको बढ़ा नहीं सकते हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या फिर देखेंगे, किसी को कम किसी को ज्यादा, है ना। हाँ, वो मैं आपको बता दूं, वो सेबी की गाइडलाइन में लिखा हुआ है, अलग अलग होता है। जो रिटेलर होते हैं उनके लिए अलग एक रेशियो होता है, प्रोपोर्शनेट में दिया जाता है। जो आपके इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, डीआईआई बोलते हैं उसको, एफआई बोलते हैं, इनको अलग तरीके से दिया जाता है। तो सबके लिए एक टारगेट आपका फिक्स होता है, ठीक है। चलिए, ये तो पहला टर्म, यानी कि अगर लोग ज्यादा आ गए और शेयर कम है तो ओवर सब्सक्रिप्शन। नंबर 2, अगर ये उल्टा हो जाए, क्या हो जाए आपका, अप्लाई तो हुआ कम, इशू करना ज्यादा। मान के चलो शेयर इशू करने थे 10,000, अरे मार्केट में तो उतारने को, अरे तुम्हारी गुडविल भी तो हो, कोई खरीदने वाला भी तो हो, तुम तो मार्केट में 10,000 लेके आया ना। हाँ, लेकिन मान के चलिए कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो 500 दाव क्या रह जाएंगे भाई। वैसे है ना, आप मार्केट में 10,000 पीस बेचने गए, खरीदने वाले 9,500 तो बेच दो 9,500, बाकी 500 रख लो अपने पास ही। अंडर राइटर, बिल्कुल ही बताएंगे आपको, उस टाइम यही बोला था, जब कंपनी पढ़ेंगे तो वहां काम आएगा। तो आप समझो, सेकंड केस जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब, सुनते रहो प्रवचन, दो मत। तो सेकंड केस कौन सा हो गया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम और इशू ज्यादा। तो भाई तीसरा केस कौन सा बचा, इक्वल, यानी कि जितने अप्लाई है उतने ही इशू। भाई आपके पास एप्लीकेशन भी कितना है, 10,000 शेयर का, और आप देना भी कितना चाहते हो, 10,000 शेयर। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुली सब्सक्राइब। तो ये 3 टर्म है। अरे भाई ये तीनों टर्म समझ में आ गई क्या। एक होती है ओवर सब्सक्राइब, यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा है और आपका देने के लिए माल कम है, शेयर कम है। दूसरा केस, अगर अंडर सब्सक्राइब हो गया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम है, इशू ज्यादा है, तो ये अंडर सब्सक्राइब होता है।
और तीसरा जब दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फुली सब्सक्राइब। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसमें एक रूल मैं आपको बताता हूँ। जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो ध्यान रखिए कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है सेबी के गाइडलाइन। सेबी का नाम सुना है आप लोगों ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी है। इनके गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है, तो जितने शेयर आप इशू कर रहे हो कम से कम 90% शेयर को खरीदने के लिए लोग आने चाहिए। अगर 90% से कम हुआ है, मान के चलो जैसे मैंने 10,000 लिखा है और 8,000 आया, 8,500 आया, तो रूल ये कहता है कि आपके पास जितने लोगों ने अप्लाई किया था उन सबको पैसा वापस दे दो, क्योंकि आपके पास तो 90% नहीं है। अब सुनते रहो, आप बोलो मत। 10,000 शेयर इशू करने, मान के चलो 8,500 लोगों ने अप्लाई करा, तो आपके पास जिन लोगों ने अप्लाई करा है, आप उनको हाथ जोड़ के माफी मांगो, सॉरी फॉर रिग्रेशन, हम आपको शेयर नहीं दे सकते क्योंकि हमारी कंपनी फेल हो चुकी है। हमें 10,000 शेयर बेचने थे, 9,000 चाहिए थे कम से कम, लेकिन आए कितने, 8,500। तो इस बेइज्जती से बचने के लिए, आपकी धुलाई हो जाए, तो गुनाहों का देवता आएगा यहाँ पे, अंडर राइटर। अब भाई ये अंडर राइटर कौन है, तो ये, हाँ कौन, अमीर नहीं होता, मैं आपको बता दूं। देखो बताने के लिए इतना है कि अगर मैं आपको इशू ऑफ शेयर पढ़ाऊं तो 4 महीने भी कम पड़ जाए, इसलिए उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस में, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते अगर आगे भेज गया तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो अंडर राइटर देखिए कौन होता है, मैं आपको बताऊं। अंडर राइटर बेसिकली ब्रोकर होते हैं, जहां आपके अकाउंट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी इंडिया में एक बहुत बड़ा ब्रोकर है आनंद राठी, AR। आनंद राठी के पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा क्लाइंट है ना। तो ये अंडर राइटरिंग का काम नॉर्मली ये ब्रोकर ही करता है। क्या होता है, अंडर राइटर बोलता है, जैसे मेरी कंपनी है, अंडर राइटर ने सर आप तो शेयर इशू करो, कोई खरीदेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं खरीद लूंगा ना, क्या टेंशन है। एक्चुअली में खुद वो खरीदता नहीं है, वो पता है अपने क्लाइंट को बोलता है कि सर बहुत बढ़िया कंपनी खरीद लो, बढ़िया कंपनी खरीद लो। तो है, अरे देख लॉस में, एक मिनट, लॉस में गया ना, गया तो गया, आगे से लोग विश्वास नहीं करेंगे, और क्या होगा, यही होगा ना, और क्या होगा, खत्म कहानी। तो लॉस में हो या प्रॉफिट में, वो तो क्लाइंट का। आज आपके पास वहां से कॉल आता है कि अरे अच्छा शेयर लगा लो, तो आपकी मर्जी, लगाओ लगाओ, नहीं लगाओ मत लगाओ। तो नॉर्मली अंडर राइटिंग का काम जो है वो ब्रोकर ही करता है, ठीक है। तो ब्रोकर बोलता है सर आप खरीद लो, आप शेयर इशू करो। अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम, जैसे मान के चलो फिर कंपनी के कितने एप्लीकेशन है, 8,500, 500 कम पड़ रहे हैं, कौन खरीद लेगा, अंडर राइटर खरीद लेगा, ताकि बाकी 1,000 ने देनी नहीं ना अपने को। भाई कम से कम कितने चाहिए, 90%, 9,000 का क्लॉस होते ही बात खत्म हो गई। तो 500 शेयर अंडर राइटर खरीद लेगा, 8,500 शेयर खरीदने के लिए पब्लिक आ गई, आपके 9,000 शेयर बिकने थे, कम से कम बिक गए, काम खत्म हो गया, ठीक है। हालांकि ना कोई ऑफिशियल ऑफिशियल नहीं है, मनमानी से नहीं है, एक्चुअल में सेबी लाइसेंस ब्रोकर है ये, तो उनको लाइसेंस मिला हुआ है, ये लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। मेन अब समझने लायक 12th का सिलेबस 3 चीजें, एप्लीकेशन ज्यादा इशूड कम, एप्लीकेशन कम इशूड ज्यादा, और दोनों बराबर। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ो। देखिए नेक्स्ट आपके पास अब होता है कि टाइप ऑफ इशू। कंपनी जो शेयर इशू करेगी, वो शेयर कितनी तरीके से इशू कर सकती है। तो पहले 3 होता था, पर अभी आज की तारीख में 2 तरीके से। 2 तरीके से कैसे, एक तरीका तो होता है एट पार, और एक तरीका होता है बेटा आपके पास एट प्रीमियम। क्या मतलब है, बात को समझ। अरे भाई तीसरा बंद हो गया, बता कैसे, पागल है क्या, डिस्काउंट बंद हो गया, वो बंद हो गया तो आप क्या करोगे। चलो, तो एट पार या एट प्रीमियम समझने के पहले 2 वर्ड आप समझो। एक वर्ड तो होता है फेस वैल्यू। तो बेटा फेस वैल्यू क्या होती है, बेसिकली इट इज द प्रिंटेड वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर के ऊपर जो प्रिंटेड वैल्यू लिख के दी है कंपनी ने, उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, ठीक है। और एक वर्ड जो आपके काम आएगा, वो होता है बेटा आपका इशू प्राइस। इशू प्राइस का नॉर्मल मीनिंग आप समझो एक तरह से सेलिंग प्राइस, बिल्कुल, यानी कि आप पब्लिक से कितना पैसा चाह रहे हो, ठीक है। तो 2 वर्ड हो गए अलग अलग। एट पार का क्या मतलब, एट पार का ये मतलब है अगर फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों बराबर हो जाए, एट पार का मतलब होता है बराबर। मान के चलो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, और आपने पब्लिक को दिया भी कितने का, तो उसको क्या बोलेंगे, शेयर इशू एट, क्लियर। लेकिन अगर फेस वैल्यू कम है और इशू प्राइस ज्यादा, मान के चलिए 10 रुपए का शेयर है,
आप पब्लिक को बोल रहे हो हम तो 12 रुपए का देंगे, ये नहीं कि सिक्योरिटी 12 रुपए का देंगे भैया, महंगा देंगे, मर्जी है हमारी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। डिस्काउंट में कम मिलता हो। डिस्काउंट में 10 से कम पे, तो डिस्काउंट बंद हो गया अभी। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में यही, अच्छा ऐसा नहीं वो सिलेबस में नहीं है, वो प्रैक्टिकली बंद हो गया है, इसीलिए ना सीबीएसई बोर्ड ने आपके सिलेबस से उसको बाहर कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज बंदी होगी तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। क्या हुआ? क्या नहीं, प्रैक्टिकली मतलब वो जब आपका कंपनी एक्ट आया था 2013, पहले हमारे इंडिया में चलता था कंपनी एक्ट 1956, ये चलता था बाबा आजम के जमाने का, उसमें था डिस्काउंट। फिर इंडिया के लोग जागे, गवर्नमेंट जागी, जागने में टाइम लग गया, कंपनी एक्ट 2013 आया, उसमें से उन्होंने डिस्काउंट को बाहर निकाला, तो 2013 से वो बंद हो गया। ठीक है, हाँ जी, ये समझ में आ गया आपको। दो तरह की चीजें होती है, तो शेयर आप कैसे इशू कर सकते हो, एट पार भी कर सकते हो और एट, यहाँ तक मैटर क्लियर है? नहीं, पार फुल फॉर्म ही है वो। ठीक है, सर एक प्रीमियम वाला प्राइस ज्यादा होगा, इशू प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे अपन इस पे देखते हैं जो भी आप ऑनलाइन देखते हैं तो उस पे एडेड होगा ना क्या, उसमें एडेड होता है already। आपको बताता नहीं है फेशियल क्या नहीं बताएगा ना ऐसा को, जैसे मैं आपको बताऊं अभी, देखो यहाँ तो आप 10 रुपए का शेयर 12 रुपए बेच रहे हो, क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए था कि सर कंपनी कितना प्रीमियम ले सकती है, क्वेश्चन तो आपको ये पूछना चाहिए था मेरे से। तो प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज अनलिमिटेड प्रीमियम कैन बी रिसीव, कंपनी की मर्जी है। सर ऐसा फिर ऐसे नहीं कर चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बोला प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी एक शेयर आया था नायका, नायका कंपनी का नाम सुना होगा आपने शायद ना। फेस वैल्यू मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद फेस वैल्यू या तो 1 रुपया होगा या 10 रुपये होगा, कंफर्म नहीं है मेरे को, 1 रुपया 10 रुपये हो सकता है। लेकिन उनका जो इशू प्राइस था वो मेरे को जहां तक ध्यान है लगभग 1450 रुपए के आसपास था। परसेंटेज आप घर पे निकाल लेना कितना है। तो इशू प्राइस और फेस वैल्यू बहुत फर्क है। अब जैसे आप बोल रहे हो सर हमको तभी खरीदना चाहिए बेट पार पे, ये नायका है ना, मिला नहीं था लोगों को, मांगने लग गए लोग, दे दे भाई, नहीं दिया। अल्टीमेटली जिस दिन ये मार्केट में आया, लिस्ट हुआ, ये लिस्ट हुआ था 2100 रुपए के आसपास, और इसका हाई क्या था मेरे को कंफर्म याद नहीं, मैंने इसमें ट्रेड किया नहीं, लगभग 2400 रुपए के आसपास ही चला गया था। तो 1450 में महंगा लगा, है ना, लोगों ने लगाए, 10-10 अकाउंट में लगा, एक अकाउंट में भी नहीं आया, खाली, है ना। तो जो मैंने भी आपको दिखा, तो आप एक लॉजिक समझो, प्रैक्टिकली आजकल पता है क्या है, प्रैक्टिकली तो सीन ये हो गया है भैया कि अगर कंपनी एक शेयर बेच रही है ना, तो उसको खरीदने के लिए 100 लोग खड़े लाइन में, कितनी मारा मारी है, तो उस अंडर राइटर की जरूरत क्या आ रही है अब आपको। यहाँ तो पहले मैं जो चीज बेच रहा हूँ, मैं एक आइटम लाया हूँ और 100 आइटम की डिमांड है, कैसे काम चलेगा, है ना। तो इसीलिए एक्चुअल में क्या होता है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन आजकल बहुत ज्यादा जा रहा है, इतना ज्यादा जा रहा है कि आप 5 अकाउंट 10 अकाउंट में शेयर एप्लीकेशन लगा रहे हो, शेयर आता ही नहीं, पैसे वापस आ जाते हैं, बोले सॉरी सर है ही नहीं शेयर। ठीक है, चलिए, तो ये बिजनेस है एक तरह का। एनीवेज, तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ इशू, आगे बढ़े हम लोग। अभी हम बात करेंगे देखो एंट्रीज की, कि जब कंपनी मतलब फेशियल तो जब इशू करते हैं उसका चेंज नहीं कर सकते नॉर्मली चेंज करके, उसका इतना कोई रोल है ही नहीं, कम कर सकते हो आप, कम ज्यादा हो जाती है, सब कुछ नहीं। शेयर बहुत सारी चीजें, शेयर स्प्लिट हो जाते हैं, 10 का 1 हो जाता है, 1 का 2 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्योंकि हमको तो 12th पास करनी है, तो हम बात करेंगे कि हमको एंट्री कैसे करनी है। तो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिक क्वेश्चन बनाता हूँ और वहां से आपको समझाता हूँ। देखो मान के चलो कंपनी ने आपका एक शेयर इशू करा, जिसमें एप्लीकेशन मनी ले लेते हैं 2 रुपीज और अलॉटमेंट ले लेते हैं 3 रुपीज का। ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉल ले लेते हैं 2.5 का और सेकंड कॉल भी कितने का, 2 पॉइंट। तो कुल मिला के मैं मान के चल रहा हूँ कि फेस वैल्यू भी शेयर का 10 रुपीज है और इशू प्राइस भी कितना है, दोनों बराबर। ठीक है, एंट्रीज क्या होती है स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। देखो ध्यान रखिएगा, आपको कितने इंस्टॉलमेंट नजर आ रहे हैं, 4, हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री करनी पड़ेगी।
है ना। एक होती है अमाउंट को रिसीव करने की, एक होती है अमाउंट को ड्यू करने की। तो आप स्टेप बाय स्टेप आराम से समझो। सबसे पहली एंट्री होती है बेटा एप्लीकेशन को रिसीव करने की। तो रिसीव करेंगे तो जेब में पैसा आएगा। तो फर्स्ट एंट्री जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ एंट्री समझाने का इस क्वेश्चन में। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपकी कंपनी 1000 शेयर इशू करना चाहती थी और 1000 लोगों ने अप्लाई किया। फुली सब्सक्राइब्ड है, ना अंडर सब्सक्राइब्ड है, नो ओवर सब्सक्राइब्ड, फुली सब्सक्राइब्ड है। तो ध्यान रखिए, मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा इसमें। देखो अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है। इस जगह पे अमाउंट निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। कितने लोगों ने अप्लाई करा? 1000 लोगों ने। और एप्लीकेशन पे कितने रुपए चाहिए था आपको? 2 रुपए चाहिए थे। तो इसका मतलब कितना पैसा आ जाएगा एप्लीकेशन पे? 2000 रुपये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको फर्स्ट एंट्री समझाई किसकी? एप्लीकेशन मनी रिसीव की। हाँ जी बोलिए, क्या ये एंट्री समझ में आ गई आपको? अब एंट्री नंबर आप करेंगे 2। एंट्री नंबर 2 है इसको ड्यू करने की। इसको ड्यू करने की एंट्री बड़ी आसान है। नहीं नहीं, उल्टा नहीं है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी बता रहा हूँ, सब बताऊंगा। तो इसमें अमाउंट कैसे निकालते हैं? इसमें अमाउंट निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। अब यहाँ तो आप समझो आपके पास आए भी 1000 शेयर और आपको अलॉट भी कितने करने? 1000 ही करने हैं। तो यहाँ तो 1000, तो फिर वो बाद में देखेंगे, अभी तो बराबर मान के चल रहे हैं। तो बेटा इस एंट्री में भी कितना पैसा आ जाएगा? 2000 रुपये जाएगा। अच्छा, अगर आप इन दोनों एंट्री को मर्ज कर लो तो कैसी एंट्री बन रही है? अगर आप इन दोनों एंट्री को मर्ज कर दें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसलिए बोला था 11 ढंग से पढ़ा करो। शेयर, अरे दोनों एंट्री को मर्ज करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं बन रहा क्या? एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन कट जाएगा। अच्छा, 11th क्लास की फर्स्ट एंट्री आपने पढ़ी होगी जनरल एंट्री करने की। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, क्या एंट्री करते हैं? कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या यहाँ भी वही एंट्री है? देखो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वही एंट्री है। देखो दो पार्ट में क्यों डिवाइड करा, रीजन आप समझिए। होता क्या है, कंपनी को 1000 शेयर इशू करने हैं। मान के चलो मेरी कंपनी है, तो मुझे पता है कि कौन कौन से लोग इशू करेंगे, कौन कौन से लोग मेरे शेयर होल्डर बनेंगे, कुछ पता नहीं है। कंपनी तो पेपर में ऐड देती है, टीवी में ऐड देती है कि भाई ये अकाउंट नंबर ये है, जिसको पैसे भेजने भेज दो। अब पता नहीं कौन कौन भेजेंगे, क्या क्या भेजेंगे, पता ही नहीं आता लोगों का। तो इसीलिए हम लोग वो पूरा पैसा कौन से अकाउंट में ले लेते हैं? अभी शेयर एप्लीकेशन में ले लिया, है ना। एक्चुअल में शेयर एप्लीकेशन जो एक तरह का पर्सनल अकाउंट है। मान के चलो आप 4 लोग मेरी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, 10 लोग मेरी अप्लाई में कर रहे हो, तो 10 लोगों के नाम अलग अलग बाद में अकाउंट खोलूंगा। सबसे पहले सबका मिला के एक अकाउंट कौन सा खोल दिया? शेयर एप्लीकेशन। आप देखो बाद में एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गया, तो अल्टीमेटली सिर्फ कंपनी में पैसा लगाने की तो एंट्री हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और 11th क्लास की फर्स्ट एंट्री भी होती है कैश टू कैपिटल, बिजनेस में पैसा लगाने की, वही एंट्री बन रही है आप। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई एप्लीकेशन रिसीव। दूसरी एंट्री कौन सी हो गई? एप्लीकेशन को ड्यू करने की। देखो मैंने आपको बताया, पहला आपने अमाउंट रिसीव करा, फिर आपने ड्यू करा। ये सिर्फ एप्लीकेशन में ऐसा होगा बच्चों। इसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ड्यू का मतलब बताता हूँ। इसके बाद जितने कॉल हैं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, उसमें पहले ड्यू की एंट्री होगी, बाद में रिसीव। ड्यू करने का मतलब ये कि मेरी कंपनी ने आपको नोटिस भेजा, भाई पैसे दो, तो उस टाइम पे कंपनी एंट्री करती है ड्यू की, कि हमने इन लोगों को नोटिस भेज दिए कि इनको पैसे देने। फिर बाद में जब आपका चेक आएगा तो हम एंट्री करेंगे अमाउंट को रिसीव करने की। तो इसलिए एक एंट्री होती है ड्यू की, एक एंट्री होती है रिसीव की। समझ में आई बात? हाँ बोलो। कारण है, जब मैंने ऑफर दिया तो क्या मुझे पता है कि कौन कौन से लोग मेरे यहाँ खरीदने वाले हैं? कुछ पता नहीं, हवा में चल रहा है पूरा मामला। तो बैंक अकाउंट खोल रखा है सबके लिए। हाँ, आओ मंदिर में चढ़ावा चढ़ा के चले जाओ, पहले तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए एप्लीकेशन में पहले रिसीव होता है, बाद में ड्यू होता है। लेकिन जब आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर दिया, आपने शेयर होल्डर को शेयर दे दिए, तो पता लग गया ना कौन कौन आपका शेयर होल्डर है। तो पता है ना किस किस नोटिस भेजना है, या तब भी पूरे इंडिया वालों को नोटिस भेज दोगे आप? तो इसलिए सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पहले रिसीव है, बाद में ड्यू है।
बाकी इसके आगे जितने इंस्टॉलमेंट बनेंगे उसमें पहले ड्यू होगा, बाद में रिसीव होगा। पागल है क्या, बोला से नोटिस भेजूंगा उसकी एंट्री। तो पहले यहाँ वाइड है क्या? एक मिनट आज मैं तेरे से फीस मांगता हूँ। अरे यार मेरा ही है, बोल। हाँ समझ ले आराम से। मतलब कि पहले तो सारी एप्लीकेशन मंगा ली, मान लो 10,000 शेयर है, 11,000 आ गए, अब जिस 10,000 को दिए उसके लिए ड्यू की एंट्री होगी। बिल्कुल, अब समझ में आ गया? हाँ। क्या समझाया मैंने? पहले भी तो ये समझाया था। चलो चलो अब बात करेंगे नंबर 3। नंबर 3 का मतलब तीसरे नंबर की एंट्री होती है बेटा कौन सी? ये होती है अलॉटमेंट को ड्यू करने की, है ना। हम क्यों कर रहे हैं, कारण है क्योंकि यहाँ पर हमें पता है हमारी कंपनी के शेयर होल्डर कौन कौन से, तो हम सिर्फ उनको नोटिस भेजेंगे। तो जब आप अलॉटमेंट का पैसा मांगते हो तो एंट्री क्या हो रही है? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, या अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जितनी भी एंट्री आप करोगे ना, हर जगह आएगा नंबर ऑफ शेयर इशू, बस अमाउंट। अब जैसे अलॉटमेंट की बात करें तो क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट मनी आ जाएगा। देखो आपका अलॉटमेंट मनी कितना था? 3 रुपए नजर आ रहा है क्या? और शेयर कितने? 1000। तो आप लोगों को नोटिस भेजोगे कितने? 1000 लोगों को, और कितने रुपए जमा कराने के लिए बोलोगे? तो इसका मतलब आपकी ड्यू की एंट्री कितने की हुई? पक्का? आगे बढ़ू, अलॉटमेंट को रिसीव करें, तो अलॉटमेंट को देखो रिसीव आप करोगे तो जेब में पैसा आ जाएगा। जब जेब में पैसा आ जाएगा तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने पैसे चाहिए थे? 3000। देखो क्या ये दोनों एंट्री एप्लीकेशन की जैसी नहीं है क्या? सेम ही तो है, खाली नंबर तो चेंज हुआ है। उसमें पहले रिसीव था, बाद में ड्यू है। इसमें पहले ड्यू है, बाद में रिसीव। लॉजिक समझ में आ गया कैसा ऊपर नीचे क्यों हो गया? ठीक है, चलिए अब अगले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है इसमें? देखो अलॉटमेंट के बाद ना डेट अलग अलग। और ऐसा भी होता है मांगे तो 3000 से, कुछ नहीं कम होने पैसे ही नहीं थे तो फिर कुछ ऐसे भी होता है, भी आएंगे आगे। ठीक है, इसलिए अलग अलग करते हैं। हाँ जी, अगला कौन सा है? फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगी बोलो? बिल्कुल, तो एंट्री मेरी होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा भाई, नंबर ऑफ शेयर इशू कितने? 1000 मल्टीप्लाई बाय वो कितने का था? 2.5 का था ना, 2.5 रुपए का। तो आप शेयर होल्डर से कितना पैसा मांगोगे? 10,000 में मांगोगे। ठीक है भाई, चलो जी, ये हो गया आपका क्या क्या हो गया? ये हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, 5 मिनट और लगेंगे बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एंट्री नंबर 6। क्या करें अब? इसको रिसीव कर लें, तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री क्या करोगे बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये रहेगी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने पैसे मिलेंगे? 2,500 रुपए। हाँ जी, हो गई। अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे भाई, सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री। ये ड्यू क्यों बोल रहा है तू? खाली शेयर सेकंड कॉल तक ही आएगा। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे सेकंड कॉल कितने का था? कितना हो गया? 2,500 रुपए। तो रिसीव करेंगे तो कितना आएगा? अलग अलग होगा, वो बात का केस है कि आपके किसी ने ज्यादा मांगे, आपने कम दिए, कितने दिए, वो बैठ के उसके बाद अपने को सेटलमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, सेकंड कॉल रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री? अरे सेकंड कॉल रिसीव करेंगे क्या एंट्री होगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अमाउंट ₹25। बोलो जी भाई, यहाँ तक का मामला समझ में आ गया? तो हमारे पास 5 मिनट है, हम सारे पेजेस दोबारा ले लेते हैं। सबसे पहले पेज में हमने पढ़ा था इशू का प्रोसीजर क्या होता है। कंपनी शेयर इशू करती है, कैसे करती है? पब्लिक आपको पैसा देगी और कंपनी क्या करेगी? पब्लिक को शेयर देगी। ये तो होता है इशू। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि पेमेंट कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से, या तो वन टाइम या फिर मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में। वन टाइम का मतलब कंपनी पूरा पैसा एक साथ ले लेगी, है ना। तो ऐसा तो क्वेश्चन बहुत कम है।
ज्यादातर क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के जो मैंने अभी आपको कराया वो भी इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। हर एक इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री? दो। हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री। हाँ बोल, 4-5 किसे कर रहा है? कुल मिला के 2 एंट्री, एक ड्यू की एक रिसीव की, खत्म। 2 एंट्री में काम खत्म, ठीक है। फिर हमने बोला, बीच में पेज छूट गया कि हाँ ये हो गया। हमने कहा देखो कि जब कंपनी शेयर इशू करती है 3 कंडीशन आ सकती है। अगर ज्यादा लोग लाइन में खड़े हो गए भीड़ लगा के, एप्लीकेशन ज्यादा है, इशूड कम है, ओवर सब्सक्राइब। एप्लीकेशन कम है, इशूड ज्यादा है तो, और अगर दोनों बराबर है तो बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर हमने कहा कंपनी 2 तरीके से पैसे ले सकती है, मतलब 2 तरीके से इशू कर सकती है, या तो एट पार पे या फिर एट प्रीमियम पे। जो वैल्यू छपी हुई होती है शेयर पे उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और जो आप अपने शेयर होल्डर से लेते हो वो होता है इशू प्राइस। अगर फेस वैल्यू इशू प्राइस दोनों बराबर तो एट पार, और अगर इशू प्राइस ज्यादा फेस वैल्यू कम तो एट प्रीमियम। फिर हमने क्वेश्चन डिजाइन करा और हर एक में 2-2 एंट्री करी। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि एप्लीकेशन में रिसीव पहले होगा, ड्यू बाद में होगा। बाकी सब में क्या होगा? बाकी सब में ड्यू पहले होगा, रिसीव बाद। ठीक है। एक सेकंड, हेलो। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। हाँ अंशुल की सिस्टर। हाँ मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं 10 मिनट में दोबारा कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। मैं करता हूँ, हाँ। हाँ जी, कुछ अलग होगी। ये तो एट पार पे इशू करा ना आपने, तो आपको पार वाला सिखाया। कल प्रीमियम प्रीमियम में लगभग सारी एंट्री सेम होंगी। सिर्फ जो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है, आपकी स्क्रीन पे तीसरे नंबर की एंट्री आएगी, ये वाली अलॉटमेंट ड्यू वाली, बस ये एंट्री थोड़ी सी बदल जाएगी। यहाँ पे टू एसपीआर जुड़ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। वो मैं आपको कैलकुलेशन कराऊंगा, उसमें हम लोग देखेंगे प्रीमियम में क्या चेंज होता है। अभी आज तो पहली क्लास है, आज तो हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर शेयर इशू करें आपने एट पार पे तो ये एंट्रीज आप लोग को करनी। क्लियर हो गया? ये है ना, घर जाके जो लिखा है ये कॉपी में लिख लेना साथ के साथ, नहीं तो कैश फ्लो तो है ना इसका बच्चा था, ध्यान रखना। कैश फ्लो इसका बच्चा है ना। और मेरे हिसाब से अगर कोई पूछेगा तो 12th का सबसे सिंपल चैप्टर है इशू ऑफ शेयर।